नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग रेट एनालिसिस सीखने वाले हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट का। पीसीसी जो हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे करवाते हैं उसका रेट एनालिसिस, उसका कॉस्ट आप खुद से कैसे निकालोगे। बेसिकली जो मैं आज कवर करने वाला हूं ये मैं प्रोजेक्ट बेस्ड के लिए करने वाला हूं। प्रोजेक्ट पे जो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट पे जो रेट एनालिसिस की जाती है वो क्या क्या उसमें पॉइंट को कंसीडर किया जाता है, उन सब चीज़ों को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस तरीके के वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो लाऊंगा वो वीडियो आप लोग से मिस नहीं होगा। रेट एनालिसिस का पूरा बैच चल रहा है, सब चीज का रेट एनालिसिस आप लोग को मैं करके दिखाने वाला हूं, फ्रॉम वेरी एकदम स्क्रैच से लेकर एकदम एंड तक। समझ में आ गया? तो अगर आप लोग चाहते हो कि वीडियो मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख ले, आपका ही फायदा होगा इसमें। तो गाइज, मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं पीसीसी यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट का रेट एनालिसिस। अगर आप किसी को काम दोगे, ठीक है, तो आप कैसे रेट निकालोगे कि हाँ इस रेट पे उसको काम देना चाहिए मुझे। आपका कितना खर्चा आ रहा है पहले ये तो आप निकालोगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आप किस हिसाब से रेट दोगे, अपना प्रॉफिट कैसे पकड़ोगे। सीपीडब्ल्यूडी जो होता है वो इसको लेकर क्या बोलता है, क्या क्या परसेंटेजेस में क्या क्या चीजें पकड़नी पड़ती है, पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया और भी बहुत कुछ है। तो वो सब चीज मैं इसमें पकड़ने वाला हूं। साथ ही में प्लांट हो गया, आरएमसी मिक्सचर जहां पे जाती है, कंक्रीट को लेती है, लेके आती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो गया, फिर वहां पे बहुत कुछ है, ये सब भी वहां पे पकड़ना पड़ता है। तो क्या क्या चीज कंसिडर करना है सब बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीसीसी जनरली जो हम लोग करते हैं उसके लिए हम लोग कौन सा ग्रेड जनरल तरीके में फॉलो करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो देख लो, हम लोग जनरल तरीके से जैसे M5 है, M7.5 है, M10 हो गया, M15 हो गया, ठीक है। ये जनरल वो 4 ग्रेड है कंक्रीट का जो कि नॉमिनल मिक्स है। हम लोग साइट पे नॉमिनल मिक्स करके ही कर लेते हैं। तो ये 4 वो ग्रेड है जिससे हम लोग पीसीसी करते हैं साइट पे। लेकिन सबसे ज्यादा जो फेवरेबल होता है अभी के टाइम में वो कौन सा है, वो है आपका M15। तो आज के वीडियो में M15 का ही मैं आपको रेट एनालिसिस करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ एज पर सीपीडब्ल्यूडी। जो डेटा हम लेंगे वो सब सीपीडब्ल्यूडी से उठाने वाले हैं। तो M15 का करके हम लोग देखेंगे। आने वाले वीडियोस में आपको M10, M7.5, M5 ये सब भी मिलेगा। उसके बाद जो आरसीसी का हम लोग रेट एनालिसिस करते हैं वो सब मिलेगा, फाउंडेशन, प्लिंथ बीम, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, बहुत कुछ है, वो सब आने वाला है इस वीडियो पे, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, बार बार मैं बोल रहा हूँ, मिस ना हो आपसे वो वीडियो, ठीक है। तो चलिए M15 का हम लोग करके देखेंगे। अगर हम लोग इसका ग्रेड अगर जानना चाहें तो M15 का ग्रेड क्या होता है, 1:2:4, ठीक है। जिसमें एक पार्ट मेरा क्या है सीमेंट, 2 पार्ट मेरा क्या है सैंड और 4 पार्ट मेरा क्या है एग्रीगेट, ठीक है। अगर M10 की बात करें तो आपका हो जाता है 1, 3, 6, ठीक है। M7.5 का होता है 1, 4, 8 और M5 की बात करें तो 1, 5, 10, ठीक है। ये आपका ग्रेड हो गया, ये आपका ग्रेड हो गया। तो ये ग्रेड है, ये आपका रेशियो हो गया उसके अगेंस्ट में। तो आज हम लोग M15 को कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ, आप लोग पहले ध्यान से समझ लीजिए, तब जाके आपका जो भी क्वेरी होगा, जो भी डाउट होगा कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। तो चलिए मेन कैलकुलेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बार बार बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत कुछ कैलकुलेशन हम लोग को यहाँ पे समझना है जो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको रफ में दिखाऊंगा ही कैसे आ रहा है। चलिए सबसे पहला है आपका यहाँ पे जब रेट एनालिसिस करते हैं तो हम लोग का सबसे पहला चीज क्या लगेगा, रॉ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद लेबर का पार्ट, उसके बाद कुछ मिसलेनियस चीजें हैं वो सब पकड़ना होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में सबसे पहले आपका क्या आएगा पीसीसी बनाने के लिए, सीमेंट। तो देखिए लिखा हुआ है सीमेंट एज पर नॉमिनल मिक्स। हम लोग जनरली नॉमिनल मिक्स करके ही हम लोग उसको पकड़ लेते हैं। तो नॉमिनल मिक्स में एज पर सीपीडब्ल्यूडी 1 क्यूबिक मीटर के लिए हम लोग जो ये रेट एनालिसिस निकाल रहे हैं, ये कितना के लिए कर रहे हैं, 1 क्यूबिक मीटर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर पीसीसी यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए हम लोग ये रेट निकाल रहे हैं कि कितना रेट पड़ सकता है। तो 1 क्यूबिक मीटर पीसीसी के लिए हमारा जो सीमेंट एज पर नॉमिनल मिक्स जो लगता है वो कितना लगता है, अगर बैग्स में ये यूओएम लिखा हुआ है यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो भी क्वांटिटी हम लोग लिखेंगे उसका यूनिट क्या होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो सीमेंट को हम लोग यहाँ पे बैग्स में पकड़ते हैं,
ठीक है। और बैग्स में देखा जाए तो जो CPWD में जो लिखा हुआ है 1 क्यूबिक मीटर के लिए, जो हमारा PCC वर्क के लिए M15 ग्रेड के लिए हमारा कितना लगेगा, ये लगता है आपका 6.2 बैग, ठीक है। 6.2 बैग में हमारा 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हो जाता है PCC वाला, अगर हम लोग ग्रेड M15 पकड़ते हैं तो। क्लियर हो गया। अब चलिए रेट की बात आती है, तो मैं आप लोग को बता दूं बहुत कुछ यहाँ पे है, जो आपके वहां पे कुछ और होगा, मेरे यहाँ पे कुछ और है। तो जब भी आप अपने वहां पे जब रेट एनालिसिस करते हैं तो रेट सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपको पता करना होगा कि क्या है। अगर आप DSR से लेते हैं तो अलग बात है, वहां से आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप मार्केट में देखना चाहते हो कि क्या रेट चल रहा है, अगर कोई स्पेशल क्लाइंट है उसको कोट करना है, तो आप लोग वहां पे पता कर सकते हैं क्या रेट है, वही रेट बैठाइएगा। मैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड पकड़ता हूं जो अभी हम लोग के प्रोजेक्ट में भी चल रहा है, वो 370 रुपया, ठीक है। PCC यूज कर रहे हो या PPC कर रहे हो, वो सब देख लीजिएगा, उस हिसाब से रेट को कोट कीजिएगा। तो 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए हमारा जो सीमेंट एज पर नॉमिनल मिक्स लगने वाला है वो कितना बैग लगेगा, 6.20 बैग लगेगा, और रेट हमने पकड़ा यहाँ पे 370 रुपया। इसके हिसाब से क्या अमाउंट आ रहा है चलिए कर लेते हैं। ये आपका आ गया 2294 रुपीज, ठीक है। कोई कैलकुलेशन का कुछ मिस्टेक होता है तो वो लोग आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अभी यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा कोर्स सैंड, ठीक है। हम लोग को सैंड लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे कंक्रीटिंग के लिए PCC के लिए कोर्स सैंड को यूज करेंगे, जो कि जोन 3 का हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और रेट क्या है उसका, 1 CFT का रेट है 40 रुपया। जो सैंड है 1 CFT का रेट है 40 रुपया। लेकिन अगर आप रेट एनालिसिस देखोगे ना CPWD वगैरह में जाकर, तो वहाँ पे जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेता है वो लोग क्यूबिक मीटर लेता है। हम लोग को यहाँ पे निकालना होगा क्यूबिक मीटर में रेट को, क्योंकि जो क्वांटिटी हम लोग को प्रोवाइड कर दिया है ना CPWD में, वो क्यूबिक मीटर में दिया हुआ है कि हमारा 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए सैंड इतना क्यूबिक मीटर, एग्रीगेट इतना क्यूबिक मीटर, इस हिसाब से। तो क्यूबिक मीटर में हमारे CPWD में बोल दिया है कि M15 का अगर PCC आप निकालते हो रेट एनालिसिस करने के लिए, तो जो सैंड लगेगा ना वो होता है आपका 0.52 क्यूबिक मीटर। समझ में आ गया, 0.52 क्यूबिक मीटर। अब देखिए यहाँ पे रेट तो हम लोग को पता है कि 40 रुपया पर CFT। अब इतना क्यूबिक मीटर का हमको रेट निकालना है, वो कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, इस 40 को मल्टीप्लाई कर देना है 35.3147 से। जो आंसर आएगा वो आपका रेट निकल के आ जाएगा इन क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये कैसे आ रहा है वो भी मैं लिखा रहा हूं, पहले मैं कर लेता हूं यहाँ पे। तो 40 गुने 35.3147, ये आ गया आपका 1412.58, ठीक है, 1412.58। अब आप लोग बोलोगे कि डायरेक्ट आपने सर ये कैसे रेट निकाला, ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे देखिए जो रेट दिया है 1 CFT का दिया हुआ है, यानी कि 1 CFT का बराबर कितना रुपया, 40 रुपया। अब हम लोग ये कन्वर्जन यहाँ पे जानते हैं, 35.3147 इतना CFT बराबर 1 क्यूबिक मीटर होता है, इतना बराबर 1 क्यूबिक मीटर। ये आप लोग जानते हो, ये सभी जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को 1 CFT का रेट पता है इतना रुपया, हम लोग क्या करते हैं इतना CFT का रेट निकालते हैं। तो कितना निकलेगा, 1 CFT का रेट इतना, तो इतना CFT का रेट कितना हो जाएगा, 40 से इसको गुना कर दो, मतलब 35.3147 इतना CFT का रेट निकालना चाहें तो ये 40 गुने 1 CFT का इतना है, तो इतना कितना होगा, 40 से गुना करना पड़ेगा ना, तो 40 गुना 35.3147, इसको मल्टीप्लाई करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला 1412.58 इतना रुपीस। अब आप लोग बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे क्यूबिक मीटर की जगह पे ये कैसे ले लिया है रेट, हम लोग को तो यहाँ पे यूनिट जो है क्यूबिक मीटर में है। अब देखो भैया, ये जो चीज है यही तो मेरा 1 क्यूबिक मीटर है, ठीक है, यही तो मेरा 1 क्यूबिक मीटर है। अभी हमने देखा ना, इसका मतलब ही 1 क्यूबिक मीटर, यानी कि हम लोग जो ये रेट निकाले हैं, ये रेट किसका रेट निकाले हैं, 1 क्यूबिक मीटर का रेट निकाले हैं। जैसे यहाँ पे जो सीमेंट का रेट है, ये किसका रेट है, 1 बैग का सीमेंट रेट है, 1 बैग का रेट यहाँ पे लिखो, जितना क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरीके से जब यहाँ पे क्वांटिटी मेरा क्यूबिक मीटर में है, तो हम लोग को यहाँ पे जो रेट निकालना होगा वो किसका निकालना होगा, 1 क्यूबिक मीटर का निकालना होगा। वही 1 क्यूबिक मीटर का रेट हमने निकाला यहाँ पे। तो 1 क्यूबिक मीटर का रेट यहाँ पे टोटल इतना आ रहा है, लेकिन हमारी क्वांटिटी कितनी लगनी है, 0.52 क्यूबिक मीटर लगनी है। तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रेट अमाउंट आएगा वो आपका इतना क्वांटिटी का अमाउंट निकल के आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका आ जाएगा 735 रुपया, ठीक है, 735 रुपीज। तो हमारा यहाँ पे कोर्स सैंड का जो निकलना था वो निकल के आ गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एग्रीगेट का। एग्रीगेट हम लोग यहाँ पे ग्रेडिंग करके यूज करेंगे, यानी कि मिक्स करके 20 में भी रहेगा 10 में भी रहेगा। तो CPWD क्या बोल देता है कि अगर आप
20 mm का मिक्स कर रहे हो वहां पे और 10 mm का मिक्स करके ग्रेडिंग करके कर रहे हो तो 1 क्यूबिक मीटर में पीसीसी के लिए M15 के लिए जो हमारा क्वांटिटी लगता है वो कितना लगता है, ये लगता है आपका 0.67 क्यूबिक मीटर, 0.67 क्यूबिक मीटर। और इसका भी मैं लिख दे रहा हूं एग्रीगेट 10 mm का ये आपका होता है 0.22 क्यूबिक मीटर। अब चलिए हम लोग को यहाँ पे क्यूबिक मीटर में चाहिए तो हम लोग को रेट यहाँ पे क्यूबिक मीटर में निकालना होगा कि एक क्यूबिक मीटर का रेट क्या निकलने वाला है। तो वो आप कैसे निकाल लोगे, अगर एग्रीगेट का रेट यहाँ पे हमने पकड़ा है 40 रुपये पर CFT, अगर आपके वहाँ पे डायरेक्ट क्यूबिक मीटर में रेट है ना तो वही डायरेक्ट यहाँ पे बैठा दीजिए, तब इतना करने का जरूरत नहीं है। लेकिन CPWD में जो रेट एनालिसिस किया गया है वो इस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में किया गया है, इसीलिए मैं आप लोगों को उसी यूनिट ऑफ मेजरमेंट में सिखा रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट यहाँ पे CFT का ये रेट बैठा सकता था। ठीक है, तब आपको क्या है कि ये जो क्वांटिटी है ना ये भी आपको CFT में निकालना पड़ जाएगा, ये चीज थोड़ा आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? तो चलिए आप क्यूबिक मीटर में रेट को ले लेते हैं। हमने देख लिया 20 mm एग्रीगेट का जो रेट है 40 रुपये पर CFT पकड़ा है और 10 mm वाले को हम लोग ने यहाँ पे 45 रुपये पर CFT पकड़ा है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या रेट आएगा, अब डायरेक्ट अब इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है, जो रेट है 40 रुपया उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है ये फैक्टर से 35.3147, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे जो ऊपर 40 रुपये पर CFT वाला एग्रीगेट का है वो तो सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सैंड था वो भी 40 रुपये पर CFT था, तो सेम वही रेट यहाँ भी आने वाला है, वो लिख दिए हम लोग। और यहाँ पे एग्रीगेट जो 10 mm है वो 45 रुपये पर CFT है, तो इसको 45 इंटू 35.3147 कीजिएगा तो आपका आएगा 1589.16। ठीक है, अब चलिए अमाउंट निकाल लेते हैं। हमारा टोटल जो एग्रीगेट लगने वाला है ये इतना क्यूबिक मीटर, ये इतना क्यूबिक मीटर, इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर को पहले लिख लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया, आपका 20 mm एग्रीगेट का अमाउंट आ गया 946 रुपीज और 10 mm एग्रीगेट का आपका आ गया 350 रुपया। ये सब एक क्यूबिक मीटर के लिए कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो मटेरियल हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट आ रहे हैं लेबर वाले पार्ट में। लेबर में सबसे पहले है आपका मैसन, और मैसन आप लोग यहाँ पे दोगे डेज में। ठीक है, डेज में डेज लिख देते हैं। उसके बाद लेबर फॉर लेइंग एंड क्यूरिंग चाहिए, ये आपका आ जाता है नंबर्स में, ये आपका नंबर्स में। और यहाँ पे कॉन्क्रीट प्लांट प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस पंप कॉस्ट है, ये आपका हो गया लमसम में। ठीक है, LS लमसम। मैं समझाता हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैसन पे आते हैं। तो मैसन देख लो, जनरली एक दिन में देखा जाए तो वो लोग 10 से 12 क्यूबिक मीटर का जो कास्टिंग है वो आराम से एक लेबर कर देगा। ठीक है, लेबर कर देगा। अब लेबर अकेले नहीं करेगा, प्लेसिंग के लिए अलग है, उसको फिनिशिंग के लिए अलग है, तो उसी में जो स्किल्ड है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, स्किल्ड वालों की। तो जनरली 10 से 12 क्यूबिक मीटर वो एक दिन में कर देते हैं। तो एक क्यूबिक मीटर के लिए कितना दिन लगा रहे हैं, मोटा मोटी अप्रॉक्स वो 0.15 डेज लगा रहे हैं, 8 घंटा के हिसाब से। ठीक है, और देखा है तो मैसन का जो मैं चार्जेस मैं पकड़ रहा हूँ वो 650 रुपये पकड़ रहा हूँ। ठीक है, 650 रुपीज। आपके वहां पे 700 जो भी होगा वो आप पकड़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लेबर फॉर लेइंग एंड क्यूरिंग, जो लेबर उसको क्यूरिंग करेगी उन सब के लिए भी देखा जाए तो अगर बल्क में पकड़े तो कितना नंबर लगेगा एक क्यूबिक मीटर के लिए, ये होगा आपका 0.25 नंबर्स आपको पकड़ना होगा एक क्यूबिक मीटर के लिए। और इसका जो रेट मैं पकड़ूं यहाँ पे तो ये आपका 450 रुपया, तो ये भी हो गया। चलिए इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि मैसन और लेबर आपका कितना ले रहा है एक क्यूबिक मीटर के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए मैसन आपका आ जाएगा 98 रुपीज और लेबर आपका आ जाएगा 113 रुपया एक क्यूबिक मीटर के लिए। ठीक है, एक एक करके। उसके बाद हमारा यहाँ पे कॉन्क्रीट प्लांट का भी एक कॉस्ट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का आएगा, पंपिंग कॉस्ट आएगा। मान लो बाहर से मंगा रहे हो तो जो बैचिंग वाले आपसे जो पैसा लेंगे उसमें वो सारा कॉस्ट लेके चलते हैं। अगर आपके साइड पे भी मान लो आपकी बैचिंग प्लांट लगी हुई है तो वहां भी तो उसका कॉस्ट है ना, उसमें जो ड्राइवर है जो मिलर को चला रहा है, इधर से उधर कर रहा है, बैचिंग प्लांट चल रहा है, उसका जो ऑपरेटर है, उसमें जो हेल्पर है वो सबका कॉस्ट, अगर टावर केन लगा हुआ है तो उसका कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। तो ये सब कॉस्ट भी आपको पकड़ना पड़ता है जब आप कॉस्ट एनालिसिस करते हो। तो अगर आप मैनुअली आदमी लोग से मिला के बनवा रहे हो तो हो सकता है वहां पे आप इस चीज को ओमिट कर सकते हो। अगर आप अपने साइट पे ही करवा रहे हो खुद से, कोई बैचिंग प्लान कुछ लगना उगना नहीं है, तब इसको आप हटा दीजिएगा। लेकिन मैं जनरल तरीके में बता रहा हूं तो जो जो चीज आ सकती है वो सब मैं पकड़ाऊंगा, जो आपको नहीं चाहिए अपने कॉस्ट एनालिसिस के लिए उसको आप ओमिट कर सकते हो, हटा सकते हो। तो यहाँ पे मैं आप लोग को जो ये रेट पकड़ने वाला हूं ये लमसम में पकड़ूंगा, मतलब एक क्यूबिक मीटर के हिसाब से एक लमसम
लमसम से मैं पकड़ रहा हूँ, लमसम यहाँ पे क्वांटिटी में आपका 1 आ गया, हम लोग निकाल ही रहे हैं क्यूबिक मीटर के लिए ना, इसीलिए, ठीक है। तो लमसम में 1 क्वांटिटी आ गई, क्योंकि 1 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। और रेट क्या रहेगा आपका 750 रुपया। ये रेट मैंने कहाँ से लिया है, तो ये रेट का मेरे पास एक किया हुआ पूरा एक्सेल शीट में है। हम लोग जब भी बड़े प्रोजेक्ट पे जब डेटा एनालिसिस करते हैं तो हम लोग निकालते हैं कि एक अगर बैचिंग प्लांट है तो उसका टोटल एक कॉस्टिंग क्या आता है, सब चीज लेकर। तो जनरली देखा जाए तो वो 650 से 700, 720, 730 प्रोजेक्ट के ऊपर वैरी करती है, बैचिंग प्लांट के ऊपर वैरी करता है, कितना बड़ा बैचिंग प्लांट है उसके ऊपर। तो जनरल वे में थोड़ा सेफ साइड में रहने के लिए 750 रुपये पर क्यूबिक मीटर मैंने यहाँ पे पकड़ा है, पंप कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कंक्रीट प्लांट को लेकर। समझ में आ गया। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 750 गुने 1, ये 750 ही आ जाएगा। अब हमारा देखिए लेबर खत्म हो गया और रॉ मटेरियल का पार्ट खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपको देखिए एक सिग्नल दे रहा है, आपको टोटल करना है। तो इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप टोटल कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे ये आएगा आपका टोटल करने पे 5286 रुपीज, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हम लोग का, टूल्स एंड प्लांट्स एक्सेसरीज। जब वो प्लेसिंग करोगे आप पीसीसी करने के लिए, तो जो लेबर वगैरह आएगा उन लोग को आपको टूल्स, प्लांट्स, ये सब एक्सेसरीज देनी होगी। ट्रैवल हो गया, खींचने के लिए कुदाल हो गया, और भी बहुत कुछ जो भी लगता है वो सब, स्टेजिंग अगर कहीं करनी है तो वो हो गया। उन सब चीजों के लिए जो टूल्स एंड प्लांट्स है उसके लिए आपको 2% पकड़ना पड़ता है। किसका, जो मेरा रॉ मटेरियल है और जो लेबर है इसके ऊपर हमको 2% पकड़ना पड़ता है। तो 5286 का आपको 2% निकाल लीजिए, देखिए कितना आता है। अगर किसी को यहाँ पे परसेंटेज निकालने में अगर थोड़ी दिक्कत होती है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसका 2% आप कैसे निकालोगे, एकदम सिंपल सा तरीका है। आपको 5286 ये लिख दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई 2% है ना, तो मल्टीप्लाई 2 कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिएगा। जो भी आंसर आपका आएगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग करके बताइए कितना आ रहा है। तो यहाँ पे ये आपका 2% आएगा 106 रुपया, ठीक है, 106 रुपया ये आ गया। अब इसको क्या करना है, वापस से यहाँ पे देखिए टोटल करना है। ये टोटल मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पे टोटल कर दीजिए। देखिए टोटल करके कितना आ रहा है वो लिख दीजिए यहाँ पे। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 5392 रुपीज, ठीक है अभी तक। अब नेक्स्ट इसमें क्या ऐड करना है तो देख लो, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एट 2%। जो आपके साइड पे काम वाम होगा उस पीसीसी के लिए, वहां पे आपको पानी लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। जो वाइब्रेटर यूज कर रहे हो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, पंप चल रहा है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है। तो ये सब के लिए आपको 2% और एक्स्ट्रा पकड़ने पड़ेंगे, पानी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। वो किसके ऊपर, जो ये निकला है इसके ऊपर। तो इसका आप 2% निकालिए, ये आएगा आपका 108 रुपया। अब इसको वापस से आपको ऐड कर देना है। देखिए फिर से टोटल यहाँ पे ये आपका हो जाएगा आप 5500 रुपया, ठीक है, 5500 रुपया। यहाँ तक मेरा पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर काम करेगी वो अपना प्रॉफिट भी तो पकड़ेगी ना। तो इसके बाद आपको ऐड करना है यहाँ पर ऐड CPOH, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ओवरहेड, जो कि आपको 15% पकड़ना होता है, ठीक है। तो ये 15% आपको ऐड करना है किसमें, इसमें जो टोटल आया है। तो इसका 15% अगर आप निकालोगे तो देख लो कितना आता है, ये आएगा आपका 825 रुपया, ठीक है, 825 रुपया। सेम इसी तरीके से निकाल लेना, इतना इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 कर लोगे तो आ जाएगा 825 रुपया। इसके बाद आपको ऐड करना है यहाँ पे ऐड PF एंड ESI फॉर लेबर। आपके वहाँ पे जो लेबर काम कर रही है, अगर आप सैलरी दे रहे हो, उसको PF दे रहे हो, ESI दे रहे हो, इन सब चीज के लिए जो एक परसेंटेज एज पर CPWD, ये जो परसेंटेज मैं पकड़ रहा हूँ अपनी मर्जी से नहीं पकड़ रहा हूँ, CPWD में सब दिया हुआ है ये सब परसेंटेज। तो एज पर CPWD बोल देती है 4.25% आपको पकड़ना है, ठीक है, इन सब चीजों के लिए। अगर आप नहीं देते हो तो मत पकड़ना इसको, जनरल स्टेटमेंट है तो मैं सब चीज ऐड कर रहा हूं उसमें, ठीक है। तो 4.25% किसका निकालोगे आप, इसी का। अब इसको ऐड करके नहीं निकालना है, इसी का आपको निकालना है। 5500 जो आया है ना, इसका ही, क्योंकि इसी के ऊपर हमने प्रॉफिट भी निकाला है, तो इसी के ऊपर हम लोग ये PF एंड ESI वाला जो पार्ट है वो भी निकलेगा। समझ में आ गया। तो चलिए 5500 का आपको निकालना है अब 4.25%, ये आ जाएगा आपका लगभग 234 रुपया, 234 रुपया, ठीक है। अब हमारा लास्ट में यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर देना है किसको, इसको, 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 इस तीनों को ऐड कीजिए। जो आपका आंसर यहाँ पे आएगा वो निकल के आएगा टोटल रेट या कॉस्ट फॉर 1 क्यूबिक मीटर PCC। तो ऐड करने पे देख लीजिए कितना आ रहा है, 6559। तो ये मेरा फाइनल रेट निकल के आया। समझ में आ गया। और ये एक्सक्लूडिंग GST है, इस पे GST लगा हुआ नहीं है। जो पेपर बन के आएगी उस पर GST ऐड होगा, ये बिना GST का रेट है। समझ में आ गया। तो ये टोटल तरीका था रेट एनालिसिस करने का, किसका, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का PCC का, जो कि ग्रेड है आपका M15। मैं M15 का आपको यहाँ पर बताया हूँ, ठीक है। तो ये तरीका है पूरा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज यहाँ पे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इससे मुझे बहुत ज्यादा मदद मिलती है, और शेयर करते हो तो दूसरों को तो मदद मिलती ही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना इस तरीके के कंटेंट आप मिस कर जाओगे।
फिर मुझे मत बोलना। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।